कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शन होने के भरपूर आसार दिख रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी अब हिदायत दी है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारियां जोरों उन तैयारियों को तेज़ी लाए। उन तैयारियों में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो अगर बीजेपी की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो भी अब इलेक्शन मूड में आ गई हैं और बाकी पार्टीज़ भी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी इस अमल में अब तेज़ी ला रही हैं। जहाँ तक पीडीपी की बात है, जम्मू यूनिट जो है, जम्मू डिवीज़न में पीडीपी खासकर कई मीटिंग्स का इनकाद कर रही है और आज भी इनकी एक मीटिंग हुई है। क्या इसका मुद्दा और मकसद है, ये मीटिंगें क्यों हो रही है और क्या पीडीपी आने वाले चुनाव में किसी के साथ हाथ मिलाएगी, किसी पार्टी की? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने अलहदा ही चुनाव लड़ा था। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हाजी हमीद चौधरी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर पीडीपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी जी, ये जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, क्या मुद्दा और मकसद है? देखो, हर सियासी जमात जो है वो जब भी कोई इलेक्शन का बगल बजता है तो हर बंदा एक्टिव हो जाता है। हम भी उसी हिस्सा है उस सोसाइटी के सियासी की। जम्मू में खासकर आपने जिक्र किया कि काफ़ी मीटिंग हुई। पिछली जो थोड़े दिन पहले आपने देखा, हमारी एक जम्मू यूनिट की एक मीटिंग कॉल की थी मैंने, वो इसीलिए की कि पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई भी इंटरेक्शन हमारी वर्कर्स की लीडर की आपस में नहीं हुई थी। तो हमने सबको बुलाया और गियर अप करने के लिए, जैसे असेंबली की इलेक्शन के हमने न्यूज़ आ रही है कि शायद उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे अनाउंस किया श्रीनगर दौरे में कि हर एक को उम्मीद जागी कि अब इलेक्शन होगी। तो उसी उम्मीद के साथ हमने भी अपनी पार्टी के वर्कर्स को बुला के, लीडर्स को बुला के, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने अपनी वार्ड में, अपने ब्लॉक में जाइए और लोगों के साथ बातचीत करिए और इलेक्शन की तैयारी हम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जो मीटिंग है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अर्बन हमारे हैं, अर्बन ए, उसकी मीटिंग रखी हुई है। फिर उसके तो बाद मुद्दा और मकसद क्या है? क्या जो आपके वर्कर हैं उनको आप मोबिलाइज करने की कोशिश कर? मोबिलाइज करने के लिए और इलेक्शन की तैयारी करेंगे हम। इलेक्शन तो लड़नी है ना, तो पहले तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। तो एकदम वहां से इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी तो फिर तो तैयारी नहीं होती ना, इसलिए हम भी अपनी तैयारी पहले करके रख रहे हैं। इसलिए उसी के लिए ये मीटिंग है, मोबिलाइज करना वर्कर्स को। आज अर्बन ए की है, फिर बी की होगी, ऐसे बाकी सब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग मैं कर रहा हूँ। तो उसी से, जैसे कल हमारी परसों 29 को, वहाँ 30 को कश्मीर में पीएसी की मीटिंग है, तो मैं भी उसका पीएसी का एक मेंबर हूँ। तो मैं कल जा रहा हूँ कश्मीर, तो मैंने कहा ये मीटिंग कर लेते हैं कल, तो वापसी पे बाकी मीटिंगें करूँगा आके। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पीडीपी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रही है, या आप मानते हैं? लगातार कई कई सालों से आप कोशिशें भी कर रहे हैं लेकिन उतना। दूसरा, अभी जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस ने भी आपके साथ यहाँ पे अलायंस, हालांकि कांग्रेस को आपने सपोर्ट दिया लेकिन कांग्रेस वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो क्या असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें वो तो कश्मीर में आपके साथ नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ क्या दरवाजे खुले हैं? क्या उनके साथ कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है या उनको सपोर्ट या लेना देना हो सकता है? नहीं, अभी तो उस सिलसिले में हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई है। अभी पीएससी की हमारी मीटिंग है परसों 30 को। ये चीज़ें भी उस मीटिंग में का हिस्सा बनेंगी, डिस्कशन होगी। जो ही कोई डिस्कशन फाइनल फैसला होगा फिर हम आपको बता पाएंगे। अभी तो इस सिलसिले में हमारी कोई बात नहीं हुई है। लास्ट में आपसे सुनना चाहूँगा कि मुद्दे क्या है आपके, आप किन आधार पे यहाँ पे जम्मू में इश्यूज़ को उठाएंगे, जब भी इलेक्शन होते हैं उनको इशू बनाएंगे? तो हमारा पीडीपी का शुरू से जो मंशूर है उस पर हम इलेक्शन लड़ते हैं और हम डेवलपमेंट को लेके आगे रखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट हमारा मुद्दा होता है। और जम्मू को पर्टिकुलर खास जम्मू की जो बात करें, जम्मू में इतने मुद्दे, बेरोजगारी है और जो भी जो हमारे कंट्रैक्टर हैं, जैसे रेत बजरी का कोई मसला था, या शराब के कोई ठेकों के मसले थे, या छोटे मोटे बेरोजगारी खासकर। अब देखो जगह जगह पर धरने, ये सारी चीज़ें, जम्मू के मसले जो है ना वो बड़े पेचीदा हैं, उनको एड्रेस करेंगे। इसीलिए हमने वर्कर को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन मुद्दों को हम इलेक्शन में उठाएंगे इंशाल्लाह। मुद्दे पे पीडीपी हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी। एक बात जो सब सुनना चाहते हैं कि क्या आप सभी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव लड़ेंगे, या आपको लगता है कि जहाँ आप कमज़ोर हैं, नहीं वोट ले पाते हैं, वहाँ पे नहीं लड़ेंगे? इंशाल्लाह पीडीपी का जो हमारा जो इस टाइम जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये हमारी प्लानिंग है। अब आगे जाके क्या पार्टी का डिसीजन होता है या कोर ग्रुप में जो डिसीजन होगा, क्या बात होती है, वो लास्ट में देखेंगे। मगर फिलहाल तो
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तैयारी कर रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर 90 की 90 सीटों में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमीद चौधरी ये साफ इशारा दे रहे हैं कि सभी सीटों पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारियां ये कर रहे हैं। आज इनकी मीटिंग हुई, कुछ दिन पहले भी हुई। अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग भी है 30 तारीख को। पूरे जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनकी तैयारियों के लिए पीडीपी अब जोर लगा रही है और आगे देखना होगा कि क्या उनका कोई किसी के साथ अलायंस होता है या लोकसभा इलेक्शन की तरह ये अकेले ही चुनाव लड़ते हैं। कैमरामैन आशुक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।